क्या समझ में आया? दो परिस्थितियों का वर्णन किया है। इस पूरे मूक माटी काव्य महाकाव्य में आप एक बात देखोगे, गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें और कुछ नहीं है, हमारी ही जीवन घटना है। हमारा जीवन चरित्र से मतलब हमारे मन में उठने वाले जो हमेशा भाव हैं, किस किस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। कभी अच्छे भाव, कभी शुभ भाव आ जाते हैं, कभी प्रशस्त भाव आ जाते हैं, कभी अशुभ भाव पैदा होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सा लग रहा है, मन एकदम प्रसन्न होता है, और थोड़ी देर बाद मन एकदम खिन्न सा होने लगता है, दुखी सा होने लगता है। यानी व्यक्ति के जीवन में जो डिफरेंट फेजेस आते हैं ना, दिन भर का यदि आप अध्ययन करो 24 घंटे में, तो क्या एक ही जैसे भाव रहते हैं? नहीं, भाव बदलते रहते हैं, वो अप एंड डाउन चलते रहता है। विशुद्धि भी कई बार बढ़ती है तो कई बार संक्लेश का भाव पैदा होने लगता है, कई बार करुणा का भाव पैदा होने लगता है, कई बार और हंसी खुशी का भाव पैदा होने लगता है। तो इस पूरे मूक माटी महाकाव्य में आचार्य भगवान ने हमारे भावों की मनोदशा का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है कि मन में कैसे कैसे भाव व्यक्ति के मन में पैदा होते रहते हैं, और उस समय जब जब भाव अदरवाइज पैदा होने लगे, नेगेटिव पैदा होने लगे, तो कैसे हम उसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें। बहुत अच्छा समाधान भी आचार्य भगवान ने इस मूक माटी महाकाव्य में दिया है। तो इन पंक्तियों को देखना, कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई छलक आती है, यानी करुणा का भाव, अनुकंपा का भाव, दया का भाव, और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। अरुणाई का मतलब प्रसन्नता का, आनंद का भाव। क्या करूं विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसूं? संसार की इस दशा को देख करके मैं रोऊं अथवा हंसूं? बिलकती इस लेखनी को विश्व लखता तो है, इसे भरसक परखता भी है। ईश्वर पर विश्वास भी रखता है और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है, पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही रहा है, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। बहुत गहरी पंक्तियां हैं, समझ में आ रही पंक्ति? नहीं समझ में आ रही? फिर से पढ़ लेते हैं। बिलकती इस लेखनी को, लेखनी मतलब जो लेखन कार्य कर रही है, जैसे पेन होता है, तो लेखनी के माध्यम से आचार्य भगवान कहलवा रहे हैं, बिलकती हुई इस लेखनी को विश्व लखता तो है, यानी जो भी लिखा गया है संसार उसे लखता है, यानी देखता है, पढ़ता तो है, इसे भरसक परखता भी है, इसकी जांच भी करता है, परीक्षा भी करता है। जो साहित्य है कैसा लिखा गया है, अच्छा है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसकी भाषा है, क्या इसके अलंकार है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, इसे लखता है, देखता है और इसकी परीक्षा भी करता है। ईश्वर पर विश्वास भी रखता है, भगवान के ऊपर विश्वास। आप सबको ईश्वर पर विश्वास है? और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है ना? सबके ऊपर भगवान का असर है? पर इतनी ही कसर है कि, कसर कितनी है कि वह असर सर तक ही है, हृदय तक नहीं। भगवान की वाणी, जिनवाणी, गुरु की वाणी का असर कहां तक है? सिर्फ दिमाग तक है, लेकिन दिल में नहीं। इतना ही है ना? भगवान की वाणी का प्रभाव सिर्फ बुद्धि पर पड़ा है, यानी जो प्रभु ने कहा है वो सबकी बुद्धि का विषय तो बना है, लेकिन अभी हृदय का विषय नहीं बना है। तो कितनी सी कसर है? बस इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही रहा है, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। सब जगह वो गुणाभागी लगाता रहता है, मापतोल ही करते रहता है, किसमें कितना फायदा होगा। आपके रिश्ते भी कैसे होते हैं, संबंध भी कैसे होते हैं? हाँ, यहाँ फायदा होगा तो इससे अच्छे से बोलना है, यहाँ कुछ फायदा नहीं आना तो इससे कतरा जाना है। ऐसी है ना? नहीं है? यानी आप रिश्ते भी कैसे निभाते हैं? दिल से नहीं, दिमाग से।
पैसे वाला है तो इससे बना करके चलो भाई, कभी भी काम आ सकता है। और गरीब आपका कोई रिश्तेदार है तो अरे चलते, कौन ध्यान रखता, भले ही पक्का रिश्तेदार है, आपका ही भाई है। एक भाई बहुत अमीर हो जाए मान लो और एक भाई दूसरा गरीब रहे, तो उससे आपका रिश्ता कैसा रहता है, व्यवहार कैसा रहता है? दिमाग के अनुसार रहता है कि दिल के अनुसार रहता है? सही सही बता ना, सर के अनुसार रहता है कि हृदय से रहता है? कि मंत्री जी सही सही बताओ। यानी सभी लोग जो है पूरे क्षेत्र में प्राय सिर्फ अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं, संवेदनाओं से हीन है। नहीं है, नहीं है हीन। जहां हृदय का भाव आना चाहिए, मन का वो भाव आना चाहिए, भीतर का जुड़ाव होना चाहिए, वहां वो उसे गौण कर देते हैं। अपना नफा नुकसान सोच करके ही आप रिश्ते नाते निभाते हो कि नहीं निभाते हैं? 3 भाई है मान लीजिए, एक भाई बहुत अमीर है, दूसरा मीडियम है और तीसरा एकदम डाउन है, तो बीच वाला किससे अच्छे संबंध रखेगा? जबकि आवश्यकता छोटे वाले से ज्यादा अच्छे रखने की है, उसे संभालने की आवश्यकता है, उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन उससे तो वो निग्लेक्ट कर देता, उपेक्षित कर देता। तो यही बात कह रहे हैं आचार्य भगवान, सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव? यानी भगवान की वाणी का असर कहां तक है? कहां तक है आप लोगों के ऊपर? सिर के ऊपर? सिर के कितने लोगों के हृदय में उतरी प्रभु की वाणी? अच्छा, पहली बार प्रवचन सुन रहे हो? थोड़ा आपसे पूछ लेते हैं, गुरुओं के मुख से पहली बार सुन रहे हो? कई बार सुने होंगे, कई बड़े बड़े महाराज जी के सुने होंगे, आचार्य भगवान के सुने होंगे। जीवन बदला आप लोगों का? कितने लोगों का जीवन बदल गया? कितने लोगों के हृदय तक वो बात उतर गई है? हमें बता दीजिए। आप कह सकते हो महाराज जी वो जिनवाणी शास्त्र जो समझ में नहीं आते, थोड़े कठिन रहते हैं, कुछ श्लोक पढ़ना नहीं आता, उसका अर्थ नहीं निकालते बनता है हमसे। ठीक है, यदि वो कठिन है शास्त्र मान लीजिए, तो जो सरल वाणी है, गुरु की वाणी है, वो तो समझ में आती है नहीं आती है? तो वो आपके सर तक है कि हृदय तक है? वही हम पूछना चाह रहे हैं। विडंबना नहीं है? बड़ी कड़वी बात लिखी है आचार्य भगवान ने, बिलखती इस लेखनी को विश्व लखता भी है, इसे भरसक परखता भी है, ईश्वर पर विश्वास भी रखता है और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है, पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही है। व्यंग कसा है हम सबके ऊपर आचार्य भगवान। तो अधिकांश लोगों को सर तक ही बात पहुंचती है, हृदय तक नहीं पहुंचती है। इसके चरण अचल हो चुके हैं मां, आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर, आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है मां, परंतु उस पावन पथ पर दूब उग आई है खूब, वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल, धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। क्या समझ में आया? इसके चरण अचल हो चुके हैं, यानी चल रहा कोई नहीं है, कोई भी नहीं चल रहा है। अच्छा, कितने लोग चल रहे हैं धर्म के मार्ग पे? चलने का मतलब कितने लोग प्रतिमाधारी हैं? चलो, आपका चलने का मतलब क्या है? कितने लोग यहां पर प्रतिमाधारी श्रावक हैं? इतनी बड़ी समाज में फिर 1-2 महिलाओं के हाथ, 3 महिलाओं के हाथ खड़े हैं, 2 बस। चलने वाले गिन लो आप लोग कितने हैं इतनी बड़ी समाज में? 8-10। बाकी सुनने वाले हैं। उसने एक बहुत अच्छी वाली बात बोली, कुछ सदस्यों को लेकर, महाराज जी करैया तो यहां पर 1-2 ही रहते हैं। पहली बार हमें शब्द सुनना करैया। मैंने करैया का क्या मतलब? बोले जो आप बोलते हो उसको करने वाले तो 2-4 ही रहेंगे, बाकी कौन है? सुनैया। उसने एक वर्ड प्रयोग किया, करैया। करैया का अर्थ, अब उसने सच्चाई बखान कर दी। ऐसा ही है ना?
नहीं, करने वाले कितने हैं? गिनती के लोग हैं। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, इसके चरण अचल हो चुके हैं मां, यानी रुक गए हैं आचरण के क्षेत्र में। आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है। यानी जो मार्ग आदिनाथ भगवान ने सबके लिए दिखाया है उसका अभाव नहीं है, परंतु क्या है? किंतु उस पावन पथ पर दूब उग आई है खूब। दूब का मतलब घास। जिस मार्ग में चलना फिरना बंद हो जाता है तो वहां घास फूस उगा जाती है। तो बोले दूब उग आई है खूब, वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल, धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। यानी कोई व्यक्ति चरित्र ग्रहण नहीं कर रहा है लेकिन प्रवचन तो बहुत लच्छेदार भाषा में करता है, लच्छेदार शब्दों में करता है। तो बोले घास फूस क्यों उग आई है? वर्षा के कारण नहीं, लेकिन धर्मामृत की वर्षा करने वाले ऐसे जो लोग हैं उनकी भीड़ के कारण। यानी वो बोलना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रवचन करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आचरण के क्षेत्र में। और आप लोग क्या हो? आप लोग कह रहे हैं जो बोलते हैं प्रवचनकार है वो तो जीरो हैं, और जो सुनने वाले वो उससे भी बड़े जीरो। अच्छा, जीरो में भी डिफरेंस होता है। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1 - 1 इज इक्वल टू, एक में से एक गया तो कितना बचेगा? 100 में से 100 गया तो कितना बचेगा? 10,000 में से 10,000 गए तो कितने बचेंगे? 10 लाख में से 10 लाख बचेंगे, गए तो कितने बचेंगे? अब 4 जीरो हो गए, तो पहला जीरो छोटा जीरो, 10 लाख वाला बड़ा जीरो। नहीं पूछ रहे हैं, एक में से एक गए तो छोटा जीरो, 100 में से 100 तो थोड़ा सा बड़ा जीरो, 10,000 में से 10,000 तो और बड़ा जीरो, और 10 लाख में से 10 लाख गए तो और बड़ा जीरो। कि सारे जीरो एक जैसे? सारे एक जैसे। छोटा व्यक्ति मरेगा तो उसकी राख थोड़ी सी रहेगी, मीडियम क्लास का मरेगा तो उसकी जो शून्य वाली राख थोड़ी बड़ी रहेगी, और अरबपति करोड़पति मरेगा तो उसकी राख ज्यादा रहेगी, बड़ी राख। चिता जलने के बाद करोड़पति की ज्यादा कीमती होती सुधीर जी, और मीडियम क्लास की चिता जलने के बाद राख सस्ती होती है, और एक फुटपाथ पे रहने वाला व्यक्ति मरेगा उसकी राख और सस्ती होती। राख में तो अंतर रहता होगा कि नहीं? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता अंतर? किसी भी संख्या में से, चाहे वो लाख में से लाख घटाओ तो वो शून्य ही आएगा, एक में से एक घटाओ भी शून्य ही आएगा। ऐसे ही चाहे वो अमीर व्यक्ति की राख हो, गरीब की हो, मध्यम वर्ग की राख तो सबकी एक जैसी ही होती है, सबकी गति तो एक ही जैसी होने वाली है मरने के बाद। ये कह रहे हैं, ये मत समझना कि वो व्यक्ति आज वर्तमान में बहुत खा पी रहा है, ऐशो आराम में जी रहा है, करोड़पति अरबपति है, तो वो ये समझे कि नहीं मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास है। मरने के बाद सबको शून्य में विलीन होना पड़ता है, और शून्य सब एक ही जैसे हो, चाहे लाख का शून्य हो अथवा सिंगल डिजिट में से सिंगल डिजिट घटाओ तो वो शून्य हो, चाहे गरीब की राख हो चाहे अमीर की राख हो, सबकी राख एक जैसी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? जो बड़े लोग बैठे हैं उन्हें से हम पूछ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? आचरण के क्षेत्र में कदम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? चरित्र के क्षेत्र में बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है? किसे सुनते रहना है? और छोटे लोगों से भी कहना है। छोटे लोग ये ना समझे कि हम तो छोटे हैं, बिल्कुल नहीं। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? घास फूस उग आई है उस रास्ते पर, वर्षा के कारण नहीं, अपितु केवल कथनी में करुणा रस घोल, धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। भीड़ तो बहुत है, लेकिन सिर्फ बोलने वालों की और सुनने वालों की। करैया की तो भीड़ है ही नहीं। नहीं
ऐसा ही जीवन बीत रहा है। चलो आगे चलते हैं। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ, कारण विदित ही है। जो पथ दिखा रहा है अथवा जिसे पथ दिखाया जा रहा है, वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है। और इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। कितनी? गिनती नहीं है। ऐसे चालाक चालकों की संख्या की कमी नहीं है, बहुत अनगिन है। ऐसे पंडित बहुत सारे देखे होंगे ना आप लोगों ने। पंडित जी भटा खाए दूसरे को। ऐसे पंडित कैसे होते? अच्छे होते। तो क्या करना चाहिए उनको? पंडित जी को चरित्र के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए। अच्छा, हर माँ अपने बच्चे को क्या समझाती है? अब थोड़ा सा माँ के ऊपर ले लेते हैं। अच्छे से रहना, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना, गाली नहीं देना, गलत कार्य नहीं करना, कषाय क्या बोलती? नहीं, कषाय के बारे में नहीं बोलते हमारे। बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हो? कि वो सही दिशा में चले, गलत काम ना करें। तो बच्चों के माता पिता से पूछते हैं, क्या आपने अपना जीवन सुधारा? 100%, 100? फिर किस मुख से अपने बच्चों से आप लोग बोलते हो? किस मुख से आप अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हो कि वो अच्छा आचरण करें? यदि आप अपेक्षा रखते हो अपने बच्चों से वो अच्छे रास्ते पे चलें, तो स्वयं सर्वप्रथम अच्छे रास्ते को अपनाना होगा। नहीं अपनाना, क्या करोगे? तब से बच्चों से बोलना बंद कर दोगे? अच्छा रास्ता अपनाना क्या? कड़क तो नहीं लग रही हमारी भाषा? बुरी तो नहीं लग रही? कितने लोगों को बुरी लग रही है हमारी बात? हाथ खड़े करो। महाराज जी आप बहुत बुरा बोल रहे हैं। किसी को भी नहीं लग रही बुरी? काश बुरी लग जाए, कितना अच्छा हो। आपको टीस लगे तो सही एक बार, आपका दिल कचोटे तो एक बार सही, आपके दिल में भाव पैदा तो हो। देखो कैसा हमारा जीवन है, हमने कितने सारों को न जाने आज तक समझाया है, लेकिन स्वयं नहीं समझा। ऐसे ही है क्यों अध्यक्ष महोदय? क्या हाल है? सबसे कह रहे हैं, छोटो बड़े सबसे कह रहे हैं। तो आचरण करने वालों की संख्या गिनती में है और बोल वचन वालों की संख्या अनगिन है।